खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है, जहां मां के आंचल को तरस रहा है 3 दिन का नवजात। आपको पूरा मामला बता दें कि निजी अस्पताल में लावारिस हालत में जिंदगी मौत से जूझ रहा है नवजात। चिकित्सक बच्चे की जान बचाने में जुटे हैं। बच्चे का मददगार बना गजरोला का रेनबो हॉस्पिटल। आपको बता दें कि 13 जुलाई को बच्चे को अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया था, लेकिन 4 दिन के बाद भी बच्चे का कोई परिजन अस्पताल नहीं पहुंचा है। 13 जुलाई को बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसके 4 दिन बाद तक भी अस्पताल में कोई भी परिजन नहीं पहुंचा है। चिकित्सक हर्षित पालीवाल कर रहे हैं बच्चे की देखभाल, जबकि पूरा वाकया जब बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए लाया गया तो वह पूरा मामला सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ था। बच्चे को लाने वाला युवक सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया था। डीएम और सीएमओ ने भी मामले में दखल दिया है। समर इंडिया के लिए गजरोला से भरत सिंह की रिपोर्ट। जी डॉक्टर साहब, ये जो बच्चा आया आपके यहाँ पे, क्या मामला है, इसे बताइए। ये बच्चा जो कि रिलेटिव ने हमें इसकी माँ का नाम गज़ाला बताया था, ये हमारे पास 13 की मॉर्निंग में आए थे हमारे पास ना। तो 13 की मॉर्निंग को अराउंड 9 o'clock आए थे। ये हमारे पास बता रहे थे कि बच्चे जैसे ही पैदा हुआ था उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तो जब ये बच्चा हमारे पास लेके आए तो बच्चे को सांस में तकलीफ़ भी थी और बच्चा पूरा नीला पड़ा हुआ था इनका। तो हमने इनिशियली बच्चे को लिया अंदर, उसको चेकअप किया, उसका देखा तो उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन जो SpO2 कहलाता है वो अराउंड 60, 64, 65, 60s की रेंज में चल रहा था और बीच बीच में और भी कम हो रहा था। तो हमने उसको ऑक्सीजन लगा के जो शुरुआत का ट्रीटमेंट होता है वो देना शुरू किया। हमारे पास उस टाइम पे इतना समय नहीं था कि हम और कुछ जानकारी उन रिलेटिव से ले पाते, क्योंकि हम पहले बच्चे को स्टेबलाइज करने में लग गए थे। तो उन्होंने बताया कि मैं बच्चे का मामा हूँ और बच्चे को लेके आया हूँ और बाकी आप इलाज करिए जो भी है, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो मैंने उनको बताया कि भाई ऑक्सीजन पे हमने 10-15 मिनट बच्चे को ऑक्सीजन पे देखा, लेकिन ऑक्सीजन पे भी कोई सुधार नहीं हो रहा था। तो ऑक्सीजन के बाद इन बच्चों में जिनमें सांस में इतनी तकलीफ होती है, ऑक्सीजन इतना कम होता है, उनकी सांस में मदद करने के लिए एक मशीन आती है CPAP। तो हमने उनको गाइड किया कि भाई इसको CPAP लगाना पड़ सकता है बच्चे को आपके। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपको जो भी करना है आप करिए, है ना। तो हमने उस बच्चे को CPAP मशीन लगा दी। फिर उसके बाद हमने कुछ उनसे इमरजेंसी की मेडिसिन मंगवाई जो चाहिए थी हमें। वो उन्होंने शायद उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं ख़रीद नहीं पाऊँगा। तो हमने कहा ठीक है आप पैसे बाद में कर दीजिएगा, आप मेडिसिन ले आइए बस जाके फार्मेसी से। तो वो मेडिसिन लेके आ गए और हमने वो मेडिसिन वगैरह से ट्रीटमेंट आगे का फर्दर शुरू कर दिया। उसके बाद वो चले गए। फिर पूरे दिन, ये 13 की सुबह की बात है, फिर वो 13 की पूरे दिन बिल्कुल भी नहीं आए। रात को अराउंड 11, साढ़े 11 वो आते हैं और हमसे कहते हैं कि बच्चे की छुट्टी करानी है। पूरा दिन हमने बच्चे का ट्रीटमेंट सब कुछ अपनी तरफ से ही किया था। तो हमने कहा ठीक है अगर आप छुट्टी, क्योंकि वही शख्स थे जो सुबह आए थे, तो हमने कहा ठीक है आप अगर बच्चे की छुट्टी कराना चाहते हैं तो, लेकिन आपको ये समझना होगा कि बच्चे को जान का खतरा है, बच्चा बिना मशीन के सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं वो मुझे नहीं पता, आप बस अभी छुट्टी कर दीजिए मेरी। तो मैंने कहा ठीक है आप फॉर्मेलिटीज़ वगैरह जो हैं अपनी पूरी करिए और छुट्टी करवाइए। उसके बाद वो यहाँ से नीचे चले गए, बाहर चले गए हॉस्पिटल से ना। तो हमने एक लड़के को भी भेजा, हमें थोड़ा शक तो पहले ही हो गया था क्योंकि आ नहीं रहे थे लोग, टर्न अप नहीं कर रहे थे। तो हमने उनके पीछे पीछे एक लड़के को भेजा। तो उन्होंने उस लड़के को बाहर बोला हॉस्पिटल की मैं आ रहा हूँ, आप लोग जाइए, मैं आ रहा हूँ हॉस्पिटल में आपके। फिर वो तब से 13 की रात से 11, साढ़े 11 बजे, आज हम लोग बात कर रहे हैं 17th मॉर्निंग है आज, ऑलमोस्ट 10-10:30 हो रहा है, अभी तक कोई भी नहीं आया है तब से। अब बच्चे की हालत कैसी है? तो बच्चे की हालत जैसे आप मैं मान के चलिए कि पहले जैसे काफ़ी सीरियस थे, तो आज भी वो CPAP पे ही हैं। ऑलमोस्ट 4 days तो कंप्लीट हो गए हैं उनके, लेकिन पहले से थोड़े स्थिर हुए हैं वो, मतलब बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है लेकिन काफ़ी स्थिर हैं पहले से। तो अभी हम CPAP का ट्रीटमेंट भी कंटिन्यू कर रहे हैं और प्लस बच्चे को जैसे खून में इन्फेक्शन भी है तो उसके लिए भी हम उसको अच्छे से अच्छी मेडिसिन दे के कोशिश कर रहे हैं उसको ठीक करने की। और किसी का फ़ोन आया हो आपके पास या बच्चे की नहीं, समझ जानकारी? फ़ोन किसी का नहीं आया, बट सेकेंड डे 14th को हमने दोपहर को जब हमें लगा कि भाई कि बच्चे को तो कोई भी आ नहीं रहा है इलाज कराने, तो ऐसे में हमें सही समझा कि एक बार पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, तो वो हमने कर दिया था। बाकी मैंने इसकी जो जानकारी है वो DM साहब को भी दी और DM साहब की फर्दर गाइडेंस से मैंने CMO साहब से भी बात करी है ना।
तो उन लोगों ने भी बोला है कि जो भी मदद मतलब वो चाहेंगे उन लोगों की तरफ से वो पूरी सहायता मुझे मिलेगी। बाकी यहाँ पे जो कमल जी हैं कस्बा इंचार्ज, उनसे मैं टच में हूँ और उनसे भी मेरी यही बात हुई है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह की भी हेल्प मुझे चाहिए उन लोगों से वो पूरी तरह मिलेगी। डॉक्टर साहब सीसीटीवी फुटेज में भी आ रहा है वो? फुटेज में भी आ रहा है और फुटेज में वो दिख भी रहा है कि वो आ रहे हैं और कितनी देर में, वो काफ़ी देर नीचे भी खड़े रहे हैं, काफ़ी टाइम तो हॉस्पिटल के नीचे भी खड़े रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो एक बार भी शो अप नहीं करे। और कमल जी बता रहे थे कि फुटेज इतनी क्लियर, मतलब चेहरा तो दिख रहा है लेकिन उसमें जानकारी करना ही किसकी है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बच्चे का इलाज अब आपके द्वारा चल रहा है? बिल्कुल पूरी तरीके से हम बच्चे का खुद से ही इलाज कर रहे हैं। जो जो एंटीबायोटिक्स हैं, जो जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, ऑक्सीजन की लाइन चल रही है, सीपैप मशीन चल रही है, वार्मर पे है बच्चा, सब कुछ हम खुद से ही कर रहे हैं।